हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सरिता हिंदी क्लासेस में। तो हम लोग प्रैक्टिस नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 7 करेंगे। 7 का पहला भाग, प्रश्न नंबर 1 से 25 तक। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा पहला क्या है? श्री गणेशाय नमः में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी या द्वितीया? तो श्री गणेशाय नमः में कौन सी विभक्ति है? ये हमारा चतुर्थी विभक्ति। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 2, 4, 3, 6। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 3 भेद। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता हैं अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, मम्मट, भट्टनायक। तो ध्वन्यालोक कौन है? ध्वन्यालोक अभिनव गुप्त। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी या निबंध? तो मुझे चांद चाहिए क्या है? ये उपन्यास है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। मैं मरूंगा सुखी क्योंकि मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई। मैं मरूंगा सुखी क्योंकि मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई पंक्ति किसकी है? अज्ञेय, नागार्जुन, मुक्तिबोध या कबीर? तो किसने कहा है ये कहे हैं अज्ञेय। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूरा नाम क्या है इनका? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां क्या कह रहा है? अग्रदास की भक्ति किस भाव की थी? दास्य भाव, सखी भाव, माधुर्य भाव या वात्सल्य भाव? तो अग्रदास की भक्ति किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव थी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माधुर्य भाव। अगला प्रश्न देखते हैं। पेपर वेट में किसकी कहानियां संकलित हैं? पेपर वेट में किसकी कहानियां संकलित हैं? रमेश उपाध्याय, गिरिराज किशोर, ज्ञान रंजन, कमलेश्वर। तो पेपर वेट में किसकी कहानियां हैं? गिरिराज किशोर की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गिरिराज किशोर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय कौन सा है? ध्वनि, रीति, रस या अलंकार? तो काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय ध्वनि है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ध्वनि। 9वां प्रश्न देखते हैं। राम जी की चींटी, राम जी के शेर के रचनाकार कौन है? निराला, नानक, धर्मवीर भारती या पंत? तो किसकी रचना है ये? धर्मवीर भारती की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाण रस की चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी? रुद्रट, उदयभर, भरत या मम्मट?
तो किसने की थी प्रयाण रस की सर्वप्रथम चर्चा? रुद्रट ने की थी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रुद्रट। अगला प्रश्न देखते हैं, कवित्त विवेक एक नहीं मोरे पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, घनानंद, सेनापति, कबीर। तो किसकी है ये? तुलसीदास की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तुलसीदास। 12वां प्रश्न देखते हैं, तुलसी ने कलयुग का मानस का वर्णन कौन से कांड में किया है? बालकांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड या राम कांड? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरकांड। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्तरकांड में किया है। 13वां प्रश्न देखते हैं, सॉरी 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश, नानक, राधा या कबीर? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हित हरिवंश। 14वां प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप में सर्वप्रथम कवि हैं सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास या परमानंद दास? तो अष्टछाप में सर्वप्रथम कवि कौन है? कुंभनदास हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुंभनदास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? 5, 4, 8, 9? तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है, 8 मानी गई है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, 8। 16वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? 4, 6, 5, 7? तो कितनी है? 5। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 5 उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं। 17वां प्रश्न देखते हैं, काव्य निर्णय के रचयिता हैं भिखारी दास, सूरदास, कुलपति मिश्र, मतीराम? काव्य निर्णय किसका है? भिखारी दास का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भिखारी दास। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां क्या कह रहा है, प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती, मधुआ, पुरस्कार या इंद्रपाल? ठीक, तो कौन सी है? सालवती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सालवती प्रसाद की अंतिम कहानी थी। अगला प्रश्न, देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक, आंचलिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक? तो देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? आंचलिक है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आंचलिक। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, सुदर्शन, कौशिक, अज्ञेय? तो रक्षाबंधन किसका है? कौशिक का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कौशिक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखूं निबंध के रचनाकार हैं उग्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय, पद्मलाल पुन्नालाल, बख्शी? तो किसका है क्या लिखूं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बख्शी। अगला देखती हूँ, गाली और बुढ़ापा निबंध के रचनाकार हैं उग्र, प्रताप नारायण मिश्र, गुलाब राय, भारतेंदु? गाली और बुढ़ापा किसका है? उग्र का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उग्र। अगला देखती हूँ, 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, रसवंती के लेखक हैं दिनकर, महादेवी वर्मा, निराला, पंत? तो रसवंती किसकी रचना है? दिनकर जी का है।
पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हूँ, हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए, कथन किसका है? निराला, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो ये किसका कथन है? मुंशी प्रेमचंद का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रेमचंद। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक मिनट। तार सप्तक की स्थापना कब हुई थी? 1943, 1955, 1925, 1910। तो तार सप्तक की स्थापना कब हुई? 1943 में। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब इसका अगला भाग हम लोग दूसरे प्रैक्टिस में करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस नंबर 7वें के दूसरे भाग में करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।